tan इनवर्स x प्लस सी और इसका cot इनवर्स x प्लस सी और इसका sec इनवर्स x प्लस सी और इसका cosec इनवर्स प्लस। अच्छा, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है वो समझो, है ना। पहला इधर देखो, इसकी वैल्यू मुझे पता है कि इसका डिफरेंशियल साइन इनवर्स x होता है, तो मैं इसे साइन इनवर्स x प्लस सी लिखूंगा, ठीक है। अब सुनना, लेकिन इसी की वैल्यू अगर माइनस है तो कॉस इनवर्स ऐसे कैसे हो जाएगा। तो सुनो, इसी की दूसरी वैल्यू क्या होती है मैं आपको बताऊं। अगर आप ये लिखने के इच्छुक नहीं हो तो आप इसे लिख दो माइनस कॉस इनवर्स। इसी का फॉर्मूला ये होता है, ऐसे लिख सकते हैं। अब बहुत से पूछते हैं सर ऐसा कैसे हो गया, देख ऐसे ही हो गया। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 2 माइनस, यही तो होती है, यही होती है। अब देखो मैंने इस पाई बाई 2 को सी में कांस्टेंट में पहुंचा दिया, तो इसलिए इसकी वैल्यू अब क्या हो गई, सी में। तो असल में ये फॉर्मूले अलग अलग नहीं है, इन दोनों का एक है, ये दोनों एक है, ये दोनों एक है, आपको एक एक याद करना है, याद रहेगी। अगर ये वाली वैल्यू दे रखी है तो इसके दो फॉर्मूले होंगे, एक तो होगा साइन इनवर्स एक्स, दूसरा क्या होगा माइनस कॉस इनवर्स, ठीक है। अगर ये वाली वैल्यू दे रखी है तो इसके दो फॉर्मूले होंगे, एक होगा tan इनवर्स एक्स और एक माइनस कॉस इनवर्स। और ये दे रखी है तो इसके दो sec इनवर्स एक्स और माइनस cosec इनवर्स। दोनों के कोई से भी हो सकते हैं, फिर दोनों में से कोई सा भी लगा लो, एक लगा लो। अगर साइन में आंसर आ रहा है साइन लगा लो, कॉस में आंसर आ रहा है कॉस लगा लो। मैं इसको प्रूव भी करा सकता हूँ लेकिन बाद में अभी नहीं, ठीक है। समझ में आया। अब सुनो, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, पहले तो इसको देखो, इसकी वैल्यू मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां पर अगर x की वैल्यू बड़ी है 0 से तो ये x होगा, हाँ या ना। और x की वैल्यू अगर छोटी है 0 से तो इसकी वैल्यू माइनस एक्स होगी या नहीं होगी। इस कंडीशन में इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी और इसमें आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है। तो इसकी मोड की दोनों की वैल्यू एक साथ लिखने का जो तरीका होता है, सिग्नम एक्स लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 सिग्नम एक्स। क्या लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2। आप इसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर बाई 2 सिग्नम एक्स प्लस सी। बोर्ड में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आया, ठीक है। बस आपकी नॉलेज के लिए बता दिया मैंने। कोई पक्की पकाई खीर नहीं देगा आपको, है ना। कोई आपको पका पकाया खाना नहीं देगा कि जाइए आप बनाइए अपने आप, ठीक है। आपको ढूंढ के लेके आना पड़ेगा, आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा। यानी कि फॉर्मूला भी कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसे का ऐसे लिख दिया कि हाँ भाई ये फॉर्मूला, ना, आपको पहले बनाना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। तो बनाएंगे कैसे, पहले तो ये समझ लो। इस क्वेश्चन को देखो, इसको अच्छे से देखो, देख लिया। अच्छा, इसमें किसकी फीलिंग आ रही है, किसी की फीलिंग आ रही है। पहले तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, कर दूं, कर दो। फोटो खींच रहा है, खींच लो, इसको रफ कर दूं, इसे कर दो सर। इसको देखो। अच्छा मुझे बताओ, इसका कोई दिमाग काम कर रहा है आपका इस वाले क्वेश्चन में, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, हाँ वो समझो अच्छे से। अगर यहाँ 1 प्लस एक्स 2 एक्स स्क्वायर की जगह क्या होता तो आपको एकदम अच्छा लगता, मजा आ जाता। अरे ये भी नहीं समझ पा रहे हो, कोई एक बच्चा बोलो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता, मजा आ जाता। नहीं आया था, कैसे, उससे ये कट जाता, है ना। या अकेला एक्स स्क्वायर होता तो भी मजा आ जाता। तो हम इसको मजा अपने आप ले लेते हैं, मजा आ जाता। अगर क्या, अगर ये ऐसा ना होके इसको ऐसा लिख दें, बोलो ऐसा लिख सकता हूं, हाँ या ना, बोलो लिख सकता हूँ। चलो भाई डिवाइड कर लो दोनों, इसका डिवाइड इसमें किया, जल्दी बताओ क्या गया, 1/x स्क्वायर, और इसका डिवाइड इसमें किया, 1/x। कितने लोग समझ गए क्या किया है, पक्का। मैंने इसको अलग अलग तोड़ लिया है। 1/x स्क्वायर का जरा इमेजिन करो, x की पावर -2, x की पावर -2 का हो गया x की पावर -1/-1, बोलो क्या कहते हो। और ये किसी का पका हुआ दे रखा है, बताओ क्या है, tan इनवर्स x। अच्छा एक चीज और बताऊं आपको, जब इसका डेरिवेटिव, जब इसका इंटीग्रेशन किया तो इसमें आया c1 कांस्टेंट, इसका किया तो
C2 दोनों को मिला के C1 सी हो गया। ओवरऑल सबका लिखते हैं एक साथ, ये मत सोचना कि ये अकेला इसका है या इसका नहीं, दोनों का मिला के। तो इसकी वैल्यू आ गई -1/x प्लस tan इनवर्स x प्लस c। देखना यहाँ पे भी मजा ढूंढ लो थोड़ा सा, खोल दो होल स्क्वायर खोल दो होल स्क्वायर खोल दो। देख क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और नीचे क्या है x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो क्या कहते हो, एक ही हो गया, एक ही हो गया। इसका डिवाइड पहले वाले में किया, जल्दी बताओ आंसर। सही है। और दूसरे वाले में किया तो क्या आ गया 2 अपॉन ठीक है, क्या आ गया dx। इसका बताओ ln x और ये क्या है 2, ये tan इनवर्स x प्लस खत्म। कितने लोग समझ गए, कितने? अच्छा, इसी का एक रूप होता है, अगर ये 1 नहीं होता और यहाँ a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx ऐसा होता। दूसरा, अगर ये 1 नहीं होता, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता और यहाँ भी 1 नहीं होता अगर ये ऐसा होता। कितने लोग समझ गए, ये 3 हो गए। अच्छा, मैं एक को ड्राइव करा रहा हूं, उसके बाद खुद समझ जाओगे आप, ठीक है। असल में 2 को ड्राइव कराऊंगा, समझना है ध्यान से। फॉर्मूला यही है, बस 1 की जगह मैंने a स्क्वायर को पुट किया है। अच्छा मुझे ये बताइए, हम बहुत सारे चैप्टर कर चुके हैं, डिफरेंशियल किया है ना, आईटीएफ किया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दूसरा चैप्टर कर रखा है ना। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जब भी ऐसी कंडीशन हो तो एक्स की जगह क्या पुट करते हैं, कुछ भी मत बोलो, उठपटांग भाई साहब, आता है तो बोलो, फालतू में आता है। साइन या कोस, बस इतना बोल रहा हूँ। एक्स की जगह साइन या, लेकिन ए है तो ए साइन या ए कोस। अब जल्दी से बताओ मैं क्या रखूं, तो बताओ मैं क्या रखूं, जल्दी बताओ क्या रखूं इसको, कॉस रखूं, ठीक है। तो x बराबर पुट कर रहा हूं मैं a cos थीटा। बोलो दिक्कत, डिफरेंशियल कर दो dx बराबर। अच्छा, ये मैं प्रूफ कराने के चक्कर में आपको t पुट करना बता रहा हूं, अगर आप चाहो तो इसको अभी पीछे हटा सकते हो कि नहीं सर, अभी मत बताओ, टी पुट करने वाली बातें बताना। लेकिन एक बता रहा हूँ तो बताने दो, है ना, एक में कुछ नहीं आ रहा है। मेरा करने का तरीका ये है, ए स्क्वायर माइनस साइन थीटा डी थीटा। देखो ध्यान से, अंदर एक्स की जगह वैल्यू रखी मैंने ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसकी जगह वैल्यू रखी माइनस ए स्क्वायर। सही है। अच्छा, ए कॉमन लेके काट दिया मैंने, देखो ध्यान से। असल में ये पूरा का पूरा ही ए साइन थीटा हो गया नीचे वाला। बोलो कितने लोग समझ गए। और ये क्या आ गया, कट गया, क्या बचा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, थीटा की वैल्यू वापस कर देना यहाँ से, माइनस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। क्या बात समझ में आ गई। तो इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, पहला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, और दूसरा होता है माइनस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस। याद रहेंगे, आपने कॉस की जगह साइन रखा होता तो अंदर साइन में आता, वो भी पॉजिटिव में, ठीक है, इसी ठीक है। अच्छा, इसका देख लो, इसका क्या होगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। बोले सर यहाँ बाहर 1 अपॉन ए कैसे आ गया, क्योंकि अंडर रूट में नहीं है ना, तो बाहर का ए स्क्वायर आएगा, ऊपर वाले ए से 1 कटेगा, 1 बाहर रह जाएगा, ठीक है। या इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता, 1 अपॉन ए कॉट इनवर्स प्लस सी, अपने आप लगा लेना। इसका फॉर्मूला क्या था, सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए, या क्या था माइनस सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये सी अपने आप पुट कर लेंगे, सी अपने आप पुट कर लेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। मैं एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1,
एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स की पावर 4 अपॉन, अच्छा रहने दो यार, किसी को बताऊंगा, एक्स माइनस 2 कॉस, अभी वाला फॉर्मूला नहीं बताया माइनस वाला, इसलिए ये 2 क्वेश्चन है भाई। आपके दिमाग में जो भी पहला शब्द आ रहा है कि सर क्या करूं, मैं शब्द बोल दे रहा हूँ, मजा आ जाता अगर यहाँ पे क्या होता, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस ऊपर क्या होता, ये सही कह रहा है, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता, मजा आ जाता। कट जाता लेकिन अभी मजबूरी ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ही नहीं। अब एक्स की पावर 4 से क्या चीज और हो कि वहां से आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 निकाल सकते हैं, माइनस 1 होना चाहिए बस, माइनस 1 और प्लस 1, कितने लोग समझ गए? आप सुनिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 1, 4 को इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस 1 नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस कितने लोग समझ गए? ठीक है सर। समझ आ गया? हाँ हाँ भैया क्या करें, इसका डिवाइड इसमें कर दिया, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस और क्या आ गया, प्लस 1 अपॉन, सही है। चलो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ, एक्स क्यूब अपॉन 3 ठीक है, 1 का बताओ और इसका बताओ, भाई साहब क्या बोल रहे हो, पहले अभी अभी तो बताया, तो लिखने की देर, मिटाने की देर नहीं, ठीक है। इसका क्या करूं, बोले सर यही कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं, बस यही तो है। आप इतना जो लिख रहे हो, इतना जो लिख रहे हो, इसमें इसको और तोड़ लो, नहीं आई बात होने, आ गई एक्स तो माइनस 1 इसको हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस बोलो, हाँ सर। सही है। अच्छा सुनना मेरी बात, जिस दिन इसमें डिवाइड करेंगे इससे कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर ये दोनों बचेंगे, इनका इंटू कर लो, एक्स की पावर 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, बोलो, और प्लस 1 अपॉन, सही है भाई। डीएक्स ऊपर कहीं लिखना भूल जाऊं तो समझ जाइएगा कि अपने आप लगाना है, ठीक है। इसका इसका आगे इसका इसका बता, फिर मुस्कुरा दिया, एक स्माइल दे देता, बोलो कि हाँ ठीक है, देखिए क्लोजअप का ऐड कर रहा है बच्चा, बोलो ln x माइनस 1 प्लस, समझ में आ गया? हाँ जी। अरे ये समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, रिवाइज करा रहा हूँ, कराओ। क्वेश्चनों को संभाल कर रखना ना, ठीक। पहले वाले क्वेश्चन को कौन करेगा? cos c माइनस cos c माइनस cos d किया तो बर्बाद हो जाएगा। कौन सा वाला? cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, वो भी cos में, तो इसका क्या आएगा? 2 सही है, ऐसे इसका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन बाहर माइनस लगाए तो ये साइन चेंज हो जाएगा, बोलो। और ये क्या गया? cos x माइनस थीटा,
अच्छा ये 1 से 1 बच गया, कॉमन क्या आ गया 2 कॉमन आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो लग गया है वो लग गया है cos x प्लस cos थीटा cos x माइनस cos थीटा, और नीचे क्या है cos x माइनस cos थीटा d थीटा। ये माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा 2 बाहर है, क्या बचा है cos x प्लस cos, भाई साहब इंटीग्रेशन करने की बारी 2, वैसा आप बताओगे किसका बताओ, और कोई बोलो गलत बोला है। हाँ cos x थीटा, हाँ क्या है थीटा cos x। थीटा cos x cos x, कितने लोग समझ गए? यस सर। आज cos x कांस्टेंट है, हाँ जी थीटा है इसलिए। थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा है, समझ में आ रही है? तो थीटा इसका क्या आ गया sin थीटा, ठीक सर कांस्टेंट है cos x में मान लीजिए बोलो भाई, d थीटा का क्या होता है? बोलो क्या कह रहे हो? अगर यहाँ पर d थीटा की जगह dx लगा होता तो cos x का क्या था sin x, और यहाँ पर क्या आ जाता x cos थीटा। ठीक है ठीक। सही है, चलो इस वाले क्वेश्चन को कौन नैया पार लगाएगा? एक बच्चा है हमारे पास नैया पार लगाने वाला, और कोई देख लो भाई, देखो कुछ मिलता जुलता कुछ ऐसा हो। मिल गया सर। मिल गया, 2 को मिल गया, 2 लोग समझ गए नहीं? थोड़ा सा चलो देखना, अगर आप हाथ उठा रहे हो लिख सकता हूँ इसको, हाँ या ना? ठीक है। कितना लोग समझ गए? मैंने इसको ये लिख दिया। अच्छा ठीक है, 2-3 लोगों के अलावा कोई नहीं समझा, मैं समझा रहा हूँ। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? cos x minus sin square x। अपने 2 cos x sin x cos x का पूछा ना? 2 sin x cos, सॉरी sin 2x का क्या होता है? 2 sin x cos x। 2 sin x cos x, और 1 को क्या लिख सकता हूँ? sin square x plus cos square x। फॉर्मूला क्या हो गया? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या हो गया? sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, और नीचे भी sin x प्लस cos x से 1 से 1 कट गया। अब ऊपर क्या बचा? cos x minus sin x। ये तो बचा ही है, इसका नहीं, यहाँ क्या बचा? cos x plus sin x। cos x प्लस sin x, और ये क्या है? cos x minus sin a प्लस b, a माइनस b क्या हो गया? cos स्क्वायर x माइनस, sin x। किसका फॉर्मूला होगा? 2x नहीं आई समझ। आ गई। अब इसका क्या हो गया? sin 2x अपॉन 2। कितना लोग समझ गए भाई? इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ ना कि इसको क्या लिखा है? 1 को लिखा है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x, फिर इसको लिखा है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गई? इस होल स्क्वायर से 1 कट गया, 1 बचा। ये और ये a प्लस बी a माइनस बी, इसने और इसने a प्लस बी a माइनस बी मिलकर ये बनाया है cos स्क्वायर x माइनस, और हमें ये पता है किसका फॉर्मूला होता है? ठीक है, ठीक है भाई। हाँ इतना दूर सोच लिया, नहीं नहीं बोर्ड में ऐसा नहीं करना, बोर्ड में दिखाना पड़ेगा भाई, इतना लंबा थोड़ी करना, एमसीक्यू के लिए समझना। इसका बताओ, इसका कुछ जुगाड़ है, कोई उपचार? देखो समझा दो, देखो भाई सर ये tan थीटा बन जाएगा, कैसे? अंदर 1/cos sin 1/cos करके फिर 1 लेफ्ट साइड आ गया 1 प्लस sin x अपॉन cos x। cos x। अब बता कैसे हाफ एंगल आएंगे इस पर, लगा दे, कैसे लगाएगा? 2 sin x कोई cos लगाना x। फिर क्या फायदा? cos के मुझे साथ लगाना नहीं आ रहा, cos के साथ cos आ जाता है। मुझे तो लगाना आ ही नहीं रहा, तुम लगा दो, लगाना आ रहा। कैसे बताएगा उसमें? कौन बोला? ये बोला बिल्कुल सही बोला। कैसे बताएगा? मैं बोला था। सुनिए भाई, हाँ। ये कह रहे हैं कि सर अगर यहाँ cos होता यहाँ sin होता तो अच्छा लगता। कर दो,
1 प्लस कॉस क्या कर दूं, ठीक है, और इसको क्या लिख दूं, साइन। लिख सकता हूं या नहीं, ठीक है। अब हाफ एंगल के फॉर्मूला लगाने आ रहा हूं, ध्यान रखना। पहले इसका 1 प्लस 2 क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर हाफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 1 बोलो, और इसका 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, एक कॉस से कॉस कट गया, क्या आ गया, कुछ गलत हो गया, उसको 10 में चेंज कर लेंगे कॉट को। अबे तो अंडर रूट आ रहा है ना, अंडर रूट का जुगाड़ क्या है, अंडर रूट का कोई जुगाड़ नहीं है। शायद हमने क्वेश्चन में अंडर रूट जान के फालतू में लगा दिया, हटा दो अंडर रूट, नहीं आई समझ में, स्क्वायर है बनाएंगे कैसे, ठीक है, अंडर रूट हटा दिया। बताओ क्या बच गया, tan इनवर्स कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब क्या करूं, कॉट को 10 में चेंज कर देंगे। कॉट को 10 में चेंज करूं, कैसे करूंगा भाई बता दो यार, 10 90 माइनस 10 90 माइनस थीटा, माइनस थीटा तो पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। सही है भाई। अच्छा ये तो चला गया, हाँ जी, इससे ये गया, क्या बचा, माइनस सॉरी प्लस dx। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, पाई एक्स बाई 4 और इसका एक्स स्क्वायर बाई 4 एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं, चलो जाओ, उसमें क्या करना है, ऊपर वाले में ऊपर नीचे 2 का 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, ये दोनों क्या बन गए, sin 2x साइन 2x, फिर से 2 का मल्टीप्लाई और 2 2 साइन 2x cos 2x sin 4x साइन 4x, फिर 2 का मल्टीप्लाई फिर 2 का मल्टीप्लाई साइन 8x, फिर 2 का मल्टीप्लाई कितना आ गया, साइन 16x dx, और नीचे 1/8 ठीक है, 1/, 16 है। इसका क्या आ गया, माइनस cos 16x अपॉन 16। तो ये तो गायब हो गया, मतलब फॉर्म में आते हैं, फॉर्म में आते हैं तो क्वेश्चन आते हैं, क्या हो गया इसका, अरे मुस्कुरा रहे हो, मैं आपसे फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, 2 sin x cos x क्या हो गया, तो फिर मत समझो, फिर मत समझो। या तो मैंने उस दिन भी कहा था आपसे कि आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप अपने सामने पेज रखो, मैं कैसे बताऊंगा, बताओ मुझे, आपको 11th के फॉर्मूले नहीं आते, और ऊपर से आपको मैंने पेज बनवाया तो पेज भी नहीं लाया, दो गलती है। जब तक फॉर्मूले आपको ये नहीं आएंगे कि ये कैसे लगा, फिर कैसे हो पाए। अगर बच्चा कहे कि साहब मुझे 1 2 3 नहीं आती, पूरा मैथ आता है, कैसे पॉसिबल है, छोटी क्लास का पहले आना चाहिए। और वो तो हर जगह परेशान होते, हर जगह फॉर्मूले नहीं आते, ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं आता, समझ लो, इतना ध्यान रखना। जोगादार बोलो, समझ में आया? अब तो भाई ये क्या बन गया, ए बी, फॉर्मूला क्या होता है इसका, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अपॉन में क्या, डिवाइड करना था, इसमें इसका डिवाइड कर दिया, क्या बचा, प्लस, यहाँ पर पहले साइन ए लिख देता हूँ, और फिर क्या हो गया, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन 10 बोलना है, ठीक है। पहले इसका इंटीग्रेशन कौन बता रहा है, तुम बताओ, बताओ
ये रहेगा cos A, एक x cos A। हाँ, अगर यही रहेगा, ये कैसे रहेगा? ठीक है, इसमें कांस्टेंट क्या होता है? साइन। ठीक है, कॉट एक्स का मैंने कल बताया, कॉट का याद है? माइनस cos करेक्ट। नहीं, सॉरी लॉग साइन एक्स log sin x आया ना? sin x। क्या आ गया? डेरिवेटिव बताओ। ln साइन एक्स की जगह क्या है? x माइनस a। अच्छा, और इसको t माना, t क्या लीनियर है, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे 1 आएगा, कोई फर्क है ही नहीं, प्लस। अच्छा, अब एक बड़ा क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बोर्ड में कम से कम 8 से 10 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अलग अलग शक्ल के, पूरी फैमिली बता रहा हूँ उसकी। टाइम कितना है आपका पास देखो? 2 मिनट है। तो नहीं पाएगा भाई, फिर तो टाइम लगेगा, 10-15 मिनट का टाइम। 3 मिनट 2 मिनट और बात है। 3 तो आज के लिए इतना ही रहना ना? यस सर। हाँ? आज के लिए इतना ही है, बाकी देखते हैं। आउट ऑफ द ओके। आपको जो मैं टाइम कराने जा रहा हूँ वो आप छाट के देख सकते हो, इन्फॉर्मेटिव कह रहे समझ रहे हो ना? कोई नया फॉर्मूला नहीं कराएंगे अभी। सॉरी भाई।